यह कहानी है भारत के इतिहास के उन रहस्यों में से एक जिसमें समय ने लगभग भुला ही दिया था। दक्षिण भारत के घने जंगलों के बीच एक रहस्यमय मंदिर स्थित था जिसे चंद्रकांता मंदिर कहा जाता था। इस मंदिर का निर्माण चोल साम्राज्य के दौरान हुआ था और ये कहा जाता है कि इसमें प्राचीन काल की अद्भुत शक्तियां छिपी हुई हैं। कहानी की शुरुआत होती है 1905 में, जब प्रसिद्ध भारतीय इतिहासकार और पुरातत्वविद राजेश्वरी अय्यर अपने साथियों के साथ इस मंदिर की खोज के लिए निकली। उनके पास एक प्राचीन ग्रंथ था जो उनकी परदादी ने उन्हें दिया था। इस ग्रंथ में चोल साम्राज्य की कई रहस्यमय मंदिरों, खजानों का उल्लेख था, जिसमें सबसे बड़ा रहस्य चंद्रकांता मंदिर का था। यह मंदिर केवल कुछ लोगों को ही पता था और इसके बारे में कहा जाता था कि इसमें एक अमूल्य रत्न छिपा हुआ है जिसका नाम है चंद्रकांता मणि। यह मणि कोई साधारण रत्न नहीं था। इसकी शक्ति चंद्रमा की रोशनी से जुड़ी हुई थी और इसे चोल राजा ने अपने साम्राज्य को अमर अजेय बनाने के लिए बनवाया था। कई लोगों की माने तो इस मणि में इतनी शक्तियां थी कि जो भी इसे प्राप्त करता वह अमर हो जाता और उसकी इच्छा शक्ति असीम हो जाती। लेकिन चोल राजा की मृत्यु के बाद यह मणि गायब हो गई और चंद्रकांता मंदिर को कहीं जंगलों के बीच छिपा दिया गया। यह भी कहा जाता है कि इस मणि की रक्षा के लिए शक्तिशाली तांत्रिकों, जादूगरों और मंत्रों का प्रयोग किया गया था ताकि कोई भी इसे आसानी से प्राप्त ना कर सके। राजेश्वरी अय्यर ने इस रहस्यमय मंदिर की खोज का प्रण किया। उन्होंने अपनी टीम के साथ दक्षिण भारत के गहरे जंगलों की ओर यात्रा शुरू की। महीनों की खोज के बाद आखिरकार वे एक अज्ञात स्थान पर पहुंचे, जहां जंगलों के बीचों बीच एक प्राचीन मंदिर खड़ा था। यह मंदिर बेहद जर्जर हो चुका था, लेकिन इनके स्तंभों पर बनी नक्काशी और चित्रकारी अब भी अद्भुत थी। जैसे ही राजेश्वरी और उनकी टीम मंदिर के भीतर पहुंची, उन्हें एक अजीब सी ऊर्जा का महसूस हुई। मंदिर के अंदर की दीवारों पर प्राचीन चोल लिपियों में मंत्र और तांत्रिक प्रतीक खुदे हुए थे। ये प्रतीक उन रहस्यमयी शक्तियों का संकेत दे रहे थे जिनका उल्लेख उस ग्रंथ में किया गया था। मंदिर के भीतर एक गुप्त दरवाजा था जिसे राजेश्वरी ने ग्रंथ के अनुसार खोला। जैसे ही वह दरवाजा खुला, वे सब एक भूमिगत कक्ष में पहुंच गए जहां एक चमकता हुआ रत्न रखा था। वह बहुत ही ज्यादा चमक रहा था। यह वही चंद्रकांता मणि थी। इस मणि की चमक इतनी अद्भुत थी कि उसे देखते ही पूरा कक्ष रोशनी से भर गया। लेकिन जैसे ही राजेश्वरी ने मणि को उठाने का प्रयास किया, मंदिर के चारों ओर अजीब घटनाएं होने लगी। हवाएं चलने लगी, दीवारों पर बने चित्र जीवंत हो उठे और ऐसा प्रतीत हुआ मानो मंदिर के भीतर की शक्तियां जाग उठी। तभी एक गहरी आवाज गूंज उठी, इस मंदिर की रक्षा सदियों से की जा रही है। जो इसे प्राप्त करना चाहता है उसे अपनी आत्मा की कीमत चुकानी होगी। राजेश्वरी समझ गई कि ये मणि केवल कोई साधारण खजाना नहीं थी जिसे असीम शक्तियां थीं, लेकिन इसे प्राप्त करना किसी के लिए भी आसान नहीं था। मंदिर के भीतर समय और स्थान की सीमाएं समाप्त हो चुकी थीं। उन्हें ऐसा लगने लगा कि मानो वे किसी दूसरी दुनिया में चले गए हैं, जहां केवल रहस्य और शक्तियां थीं। तभी मंदिर के अंदर की दीवारों पर एक अदृश्य मार्ग प्रकट हुआ। राजेश्वरी अपने साथियों के साथ उस मार्ग का अनुसरण किया। जैसे ही वे एक गुप्त कक्ष में पहुंचे, तो वहां चोल राजा का एक पुराना शिलालेख था जिसमें लिखा था कि जो भी इस मणि को प्राप्त करेगा उसे यह समझना होगा कि शक्ति का उपयोग केवल सही उद्देश्य के लिए किया जाए, अन्यथा यह मणि उसकी आत्मा को समाप्त कर देगी। यह देखते ही राजेश्वरी समझ गई कि यह मणि केवल भौतिक शक्तियों का प्रतीक नहीं है, बल्कि यह आत्मा और मन की शक्ति का भी प्रतीक है। उन्होंने उस मणि को वहीं छोड़ने का निर्णय लिया क्योंकि उन्होंने महसूस किया कि इस शक्ति का सही उपयोग केवल वही कर सकता है जिसने अपने मन और आत्मा को संपूर्ण रूप से नियंत्रित किया हो। राजेश्वरी और उनकी टीम मंदिर से सुरक्षित बाहर निकल गई, लेकिन चंद्रकांता मणि का रहस्य उनके मन में हमेशा के लिए बना रहा। उन्होंने मंदिर की खोज को दुनिया के सामने लाने का निर्णय नहीं किया क्योंकि वे जानती थी कि इस मणि की शक्ति को समझना और उसका उपयोग करना हर किसी के बस की बात नहीं। चंद्रकांता मंदिर आज भी दक्षिण भारत के जंगलों में कहीं छिपा हुआ है और उसकी मणि का रहस्य अनसुलझा है।
कहते हैं कि जो कोई भी इस मणि को प्राप्त करने की कोशिश करेगा, उसे अपनी आत्मा की कीमत चुकानी होगी। लेकिन यह रहस्य अब भी इतिहास के पन्नों में छिपा है और केवल वही से समझ सकता है जो आत्मा और मन की गहराइयों में जाकर इसकी सच्ची शक्ति को जान सके। आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले एपिसोड में।